बेसिक इंग्लिश ग्रामर को सीखने का आज ये हमारा तीसरा वीडियो है। हमने इससे पहले 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं जिसमें हमने आपको बेसिक ग्रामर को बताया, ग्रामर क्या होता है, और इसके बाद बताया कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। और उसमें मैंने आपको एक प्रकार का सेंटेंस पढ़ा दिया है जिसका नाम है असर्टिव सेंटेंस। आज की इस वीडियो में हम दूसरे टाइप के सेंटेंस को पढ़ेंगे जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम समझते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। देखिए, इसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। आपको इस वर्ड से ही समझ में आएगा कि ये सेंटेंस क्या होता है। प्रश्नवाचक मतलब जो प्रश्न करेगा, ऐसे वाक्य जिससे आपको ये पता चलता हो कि ये हमसे प्रश्न कर रहा है, उसे ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। हम डेफिनेशन को देखते हैं। ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब ऐसा सेंटेंस जो आपसे क्वेश्चन करेगा उसे ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। हिंदी में आप देख लीजिए, वह वाक्य जो प्रश्न पूछता है उसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि कैसे आप पहचानोगे कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या फिर नहीं है। देखिए, हम पहले एग्जांपल में देखते हैं, वे आम खाते हैं। जब मैं आपसे ये वाक्य बोलता हूं कि वे आम खाते हैं, तो क्या आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि ये जो वाक्य बोला जा रहा है ये कोई प्रश्न पूछ रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि वे आम खाते हैं, ये एक बात बताई जा रही है। मगर जब मैं दूसरे सेंटेंस की बात करता हूं तो इसमें लिखा है कि क्या वे आम खाते हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इस सेंटेंस से प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि क्या वे आम खाते हैं। और सबसे जरूरी बात, इसमें प्रश्न पूछने का काम कौन कर रहा है? तो यही वर्ड जो है क्या, ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। तो इससे हमें एक बात और पता चलता है, जो प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं उन्हें ही प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। ठीक है ना। अगर मैं तीसरे सेंटेंस की बात करता हूं, वे आम क्यों खाते हैं, तो आपको इस सेंटेंस से भी एहसास होता होगा कि ये जो सेंटेंस है ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसका भाव भी क्या है, प्रश्न पूछने का। और इस सेंटेंस में जो प्रश्न पूछने वाला शब्द है वो है क्यों। तो ये जो सेंटेंस है इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। अब इंट्रोगेटिव की डिफिनेशन को समझने के बाद अब हम उसके टाइप्स की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव बेसिकली 2 प्रकार का होता है। देखिए, यहां पर हमने लिखा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इट मींस कि ये 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है वो होता है यस नो टाइप। अब यस नो टाइप क्या होता है? देखिए, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं हिंदी में पहचान करता हूं, क्योंकि देखिए सेंटेंस आपको हिंदी में मिलेगा, हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, या फिर कभी कभी आपको सेंटेंस इंग्लिश का भी मिलेगा। जब हिंदी की बात करते हैं, अगर जब प्रश्नवाचक शब्द, अभी मैंने बताया प्रश्नवाचक शब्द होते क्या है। प्रश्नवाचक शब्द वे शब्द होते हैं जो प्रश्न पूछते हैं। जैसे मैंने बोला क्या हम पढ़ते हैं, तो इस सेंटेंस में ये जो क्या वर्ड है यही प्रश्न पूछ रहा है। तो वही कह रहे हैं कि जब प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वो वाक्य के प्रारंभ में आएगा, तब वो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वो यस नो टाइप होगा। जैसे देखिए, मैंने यहां पर एग्जांपल लिखा है, क्या तुम पढ़ते हो। अब ये जो सेंटेंस है, अगर आप इस सेंटेंस के शुरू में देखेंगे तो वर्ड आया है क्या, जो कि एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, प्रश्न पूछता है। तो ये जो सेंटेंस होगा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो होगा, मगर उसका यस नो टाइप होगा। मगर जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम इस सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगता है। फिर लगाएंगे मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट ईटीसी, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। मैंने इसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करके यहां पर आपको दिखाया है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब ये हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगता है, तो आप ये टेंस में पढ़ेंगे। तो यहां पर मैंने लगाया डू, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद लिखना है सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है मैंने आपको इससे पहले बताया है। सब्जेक्ट यहां पर है तुम, तो हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद सब्जेक्ट हो गया यू, और इसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना का हो जाएगा रीड। तो डू यू रीड। अब ये जो सेंटेंस है यस नो टाइप सेंटेंस था, और इसको मैंने ट्रांसलेट भी करके आपको बता दिया है। अब हम दूसरे टाइप की बात करते हैं जो कि है डब्ल्यूएच टाइप। डब्ल्यूएच टाइप को कैसे पहचानेंगे? देखिए, हिंदी में मैं बात कर रहा हूं, हिंदी के सेंटेंसेस की। जब प्रश्नवाचक शब्द जो है वो वाक्य के बीच में आएगा। यहां पर क्या है, वाक्य के बीच में, और यस नो टाइप में प्रारंभ में आता है। देखिए, अब मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, हम क्यों पढ़ते हैं। अब इस सेंटेंस में आपको जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो देखिए सेंटेंस के बीच में दिख रहा है। जब भी सेंटेंस के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड दिखेगा तब वो जो सेंटेंस होता है वो इंट्रोगेटिव का डब्ल्यूएच टाइप होता है। तो ये जो सेंटेंस है ये डब्ल्यूएच टाइप में है। लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत हम क्वेश्चन वर्ड से करते हैं। क्वेश्चन वर्ड मतलब यही प्रश्नवाचक शब्द। ओके, इसके बाद लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब,
फिर लिखते हैं सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। फिर लगाते हैं मेन वर्ब, अब जो काम मेन वर्ब हो रहा है उसको लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाकर ईटीसी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलेंगे। जैसे मैं इसको ट्रांसलेट करता हूं तो हमने देखा हम क्यों पढ़ते हैं, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड जो है वो बिगिनिंग में रहेगा, तो मैंने लिखा व्हाई, क्योंकि इंग्लिश होती है व्हाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब मैंने लगाया डू, फिर मैंने लिखा सब्जेक्ट बी और इसके बाद मेन वर्ब लिखा रीड। तो ये जो हमारा है ये WH टाइप का है। अब आप ध्यान से समझिएगा मैंने आपको क्या क्या बताया। यहां पर 2-3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो है वो है WH वर्ड। WH वर्ड होता क्या है, प्रश्नवाचक शब्द होते क्या हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो प्रश्न पूछते हैं, जैसे क्या, क्यों, कैसे, ये सभी वर्ड WH वर्ड होते हैं। और इन्हीं वर्ड के जुड़ने से जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में हमसे जरूर क्वेश्चन करिएगा। आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कितने अच्छे से समझा है, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर 5 प्रश्न दिए हैं। मैं आपसे प्रश्न क्या पूछूंगा, आपको जो ये 5 प्रश्न यहाँ पर दिख रहे हैं इनमें आपको बताना है कि ये जो सेंटेंसेस है किस प्रकार के सेंटेंसेस हैं और वो किस प्रकार का क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। देखिए पहला जो है वह हमें क्यों मारता है। अभी आपको ये कमेंट में बताना है कि ये जो सेंटेंस है किस प्रकार का सेंटेंस है। ये अगर इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव का कौन सा प्रकार है। दूसरा है क्या तुम प्रतिदिन पढ़ते हो। तीसरा वह कैसे है, वह कैसा है। चौथा है अध्यापक गणित कब पढ़ाते हैं। और लास्ट है क्या छात्र अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। आपको ये कमेंट में बताना है कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है। अगर आप ऐसे ही इंग्लिश को बेसिक से सीखना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल लर्न लाइक गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।